सभी को जय मसीह। और आइए जानते हैं कि हमारी बाइबल क्या कहती है। ओके, तो एक व्यक्ति था जिसके 2 बेटे थे, और उन दोनों में से एक ने पिता से क्या कहा कि मुझे मेरी संपत्ति चाहिए, मुझे मेरी जायदाद चाहिए। पिता ने उसे दे दिया, और उस लड़के ने क्या किया, वो संपत्ति बेचकर विदेश चला गया। और जब तक उसके पास सब कुछ था, उसने पिता की याद नहीं की, उसे पिता की याद भी नहीं आई। वो अय्याशी कर रहा था, वो मजे कर रहा था। लेकिन पता है क्या हुआ कि एक बार ऐसा, फिर उसका जो पैसा था, उसके पास सब कुछ था, वो खत्म हो गया। और लिखा है कि वो सूअरों के साथ खाना खा रहा था। तब उसे पिता की याद आई। ओके, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आज हमें पिता की याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि आज हम चंगे, आज हम स्वस्थ है। हमें पिता की याद कब आती है? जब हमारे पास कुछ नहीं होता, जब हम बीमारियों से घिरे रहते, जब हमारे अपने हमें छोड़ देते, जब हमारा कोई नहीं होता, तब हमें पिता की याद आती है और हम पिता के पास आते हैं। और लिखा है जो बेटा था, फिर उस बेटे को पिता की याद आई, क्योंकि उसके पास सब कुछ खत्म हो चुका था। और उसने सोचा कि मैं मेरे पिता के पास नौकर बन के ही रह लूंगा, लेकिन मुझे 2 वक्त का खाना मिलेगा। लेकिन लिखा है जो वो बेटा घर जा रहा था, तो पता है बेटा चल कर आ रहा था और पिता दौड़ रहा था उसकी ओर। हालेलुया। तो ऐसे ही जब हम प्रभु के पास ये विश्वास लेकर जाते हैं कि हम प्रभु के पास जाएंगे और हम चंगाई को देखेंगे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, सच में पिता हमारी ओर दौड़ कर आता है। वो हमें दौड़ के आके हमें गले से लगाता है, वो हमें चंगाई देता है। हम जिस बीमारी में रहते हैं उससे हमें चंगाई देता है, और वो हमें अच्छी चीज देता है। लिखा है कि बाप कह रहा था बेटे के लिए अच्छे वस्त्र लाए जाए, और पिता भी हमें वही देना चाहता है। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आप बीमारी की बाट न जोए, आप परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर के अधीन में रहिए। वो हमारा पिता है, वो सदा सर्वदा हमारे साथ एक समान प्रेम रखता है। प्रभु के साथ रहिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐसा न हो कि तुम परीक्षा में पड़ो। जय मसीह। आमीन।